है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी ऊंची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी सर पे जी श्रीमान सदाराम जी घर पर है जी मैंने कहा श्रीमान सदाराम जी घर पर हैं अरे गोविंद बैठे अरे आप इतने बड़े जमींदार हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गए अरे आइए बैठिए अरे ये क्या कर रहे हैं अरे अल्लाह माफ करे गोविंद साहब अरे तशरीफ रखिए अरे तशरीफ बैठिए इतने बड़े जमींदार आप हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गए सब खैरियत तो है जी बिल्कुल सब ठीक है हम पिता की कृपा है जी आप भी उस पर कृपा कीजिए आप मुझे ये आप कहना मैं आपके बेटे जैसा जी आप मुझे तुम कहा कीजिए और सिर्फ गोविंद कहकर अरे गोविंद बेटे अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो गोविंद अरे आज ना रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे क्यों हो कहीं जा रहे हो कि कहीं जा रहे हो मैं आप ही से मिल रहा हूँ आप ही से जी क्यों सब खैरियत तो है जी अभी तक तो है तो बात क्या गिलास पानी पानी अरे लाता मैं तुम जमींदार पानी क्यों नहीं पीते जरूर रुपए मांगने आया हो उधार मांगने की पुरानी आदत है अगर आज इसकी दाल निकली आज इस साले को कुटी कौड़ी नहीं अजय गोविंद बेटे अब पानी पियो अब बता पी लो बताओ जी देखिए आपने मुसीबत में हमेशा मेरी मदद की है कि नहीं बहुत की है जी अच्छे से जी मुसीबत में इसलिए आपसे तो मैं ठीक था साला रुपए मांगना तो बताओ बेटे गोविंद क्या सहायता कर सकता हूँ मैं बताओ जी आप ही सब कुछ कर सकते हैं श्रीमान अच्छा आप ही हाँ लेकिन समझ में आपसे कैसे कहूँ अरे तुम नहीं कहोगे तो गोविंद और कौन कहेगा हरिया हरिया भी कोई नहीं आज तुम्हारे साथ तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा ठीक है नहीं कहूँगा और कौन कहेगा जी पी लो पूरा हाँ पी लो जी देखिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मुझे अपनी जी आप मुझे अपनी बेटी नीलू से शादी करने की इजाजत दे दे क्या क्या कहा तुमने गोविंद क्या मेरे कानों में ठीक सुना जरा एक बार फिर से कहो जी मैं आपकी नेक बेटी नीलू से शादी करना चाहता हूँ जी हालांकि अरे गोविंद हालांकि कुछ नहीं तुम तो हर तरह से इसी के लायक हो बेटे अब मैं तो परसों से एक ख्वाब देख रहा था अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी कहने की अरे तुम बेटा इतने बड़े जमींदार हम इतने मामूली किसान हैं अब मेरी कभी हिम्मत नहीं बेटा मैं तो परसों से यही सोचता था कि मतलब तुमसे बात करूं लेकिन कभी नहीं कर पाया तुमने मुझे कितनी खुशी दी मैं बता नहीं सकता पानी पियोगे नहीं पियोगे चलो अच्छा मैं तो नीलू कितनी खुश होगी अरे तुम मालूम नहीं मैं नीलू बुला लाता हूं अरे गोविंद बेटे अरे नीलू बिटिया नीलू मुझे क्या हो रहा है धड़कन क्यों बढ़ रही है कभी भी होने लगी बात तो बढ़ गई मेरे सिर में तरह की आवाजें क्या होने लगी मिस नीलू ने शादी से तो अच्छी लड़की है ना फिर देखने में भी बुरी नहीं है तेज मिजाज भी है और पढ़ी लिखी भी है नहीं बल्कि घर
खेत खलिहान सभी कितनी अच्छी तरह संभालती है, नहीं? मुझे चाहिए भी भारत है ना, तो क्या कर बैठे? ज्यादा ही घबरा गया हूँ। मुझे शादी कर लेनी चाहिए। 30 बरस का हो गया हूँ, मुझे पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां महसूस होने लगी। ताकि कांपे, मेरा दिल, होंठ कांप रहे, मेरी बाइक पलट पलट गई, छाती में अजीब दर्द होने लगा। शायद ठीक महसूस करने लगूं। अरे गोविंद जी आप हैं? और पापा को देखिए अंदर आकर कहते हैं कि कोई मटर खरीदने वाला आया है, और मैं पागल इन्हीं मामूली कपड़ों में बाहर चली आई। फिर भी सुंदर लग रही है मिस नीलू, बहुत सुंदर। जैसे आप भी न रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत सजीले लग रहे हैं। मुझे तो लगा था कि सर्कस से कोई मटर खरीदने आया है। वैसे कहिए कैसे आप? जी अभी तक तो ठीक हूँ। क्या ठीक है? आप तो पूरी तरह से कांप रहे हैं। क्यों तबीयत खराब है? बुखार है आपको? नहीं, कभी कभी हो जाती है ऐसी, कभी तो पानी पीऊंगा तो फिर ठीक महसूस करने लगूंगा। कैसे कहूँ, थोड़े शब्द नहीं कहता। गोविंद जी तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गोविंद जी आपसे एक बात पूछूं, ये अच्छा इतना सच धज के क्यों आए? वो इसलिए मिस नीलू की मैं आपसे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने आया। हाँ कहिए। जी देखिए, आप मेरी बात सुनकर नाराज मत होइएगा मिस नीलू। कहिए ना क्या बात है? जी आप तो जानती हैं हम पिछली कितनी पीढ़ियों से कितने अच्छे पड़ोसी हैं, है नहीं? और हम लोग हमेशा प्रेम के साथ रहे, है नहीं? हमारे बीच में कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं, हमेशा मित्रता ही रही, है ना? जी इसके अलावा हमारी सभी आपकी जमीन के साथ मिली हुई है, और जी हमारे खेत आपके खेतों के साथ सटे हुए हैं। जी ये हमारी मौलवी चारागाह आपके फर्श के दरख्तों से माफ घिरी हुई है। कीजिए, क्या कहा आपने? आपकी मौलवी चारागाह? नहीं गोविंद जी दोबारा माफ कीजिए, मौलवी चारागाह आपकी कब से हुई? वो हमारी है। आप गलती पर हैं, मौलवी चारागाह तो हमारी है, हमारी। हाँ। अच्छा गोविंद जी ये तो मेरे लिए एकदम नई बात है। मुझे क्या लगता है पता है, आप रात के साथ साथ दिन में भी सपने देखने लगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि मौलवी चारागाह हमारी है। मैं सपने देखने लगा हूँ मिस नीलू। देखिए मैं आपको उस सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिनमें ये साफ दिखलाया गया कि मौलवी चारागाह हमारी है, हमारी नहीं, या तो आप मेरे साथ कोई बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश। अरे 300 साल से जो चारागाह हमारी है, आज अचानक आप उसे अपनी बता रहे हैं। गोविंद जी इस गलत और बेबुनियाद बात को ना मानने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। क्या कहा? गलत बेबुनियाद बात। देखिए मिस नीलू मुझे गुस्सा मत दिलाइए। देखिए सच्चाई तो ये है कि आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए उस चारागाह में ईंटें पकाते थे, इसीलिए आपको ये वहम हो गया कि वो चारागाह आपकी है। क्या चाचा दादा दादी? गोविंद जी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 300 साल से वो चारागाह हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हमारी है। अरे वो हमारी है, हमारी है। देखिए गोविंद जी आप 15 रंगीन शर्ट बदलकर 2 दिन तक बहस कर सकते, फिर भी सच्चाई यही रहेगी कि मौलवी चारागाह हमारी है। हाँ देखिए सुनिए एक बात, हाँ आप चाहे तो मैं आपको वो उपहार में जरूर दे सकती हूँ, क्योंकि वो ना ही बहुत ज्यादा कीमती है और हाँ वो सिर्फ 15 एकड़ की है। गोविंद जी बात चारागाह की है ही नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैं कोई भी गलत और बेबुनियाद बात नहीं सहन कर सकती। क्या कहा? गलत और बेबुनियाद बात? तो सुनिए
बेबुनियाद बात नहीं सहूंगा। आप समझती हैं मैं आपकी जमीन हड़पना चाहता हूँ। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे आप? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? जी मुझ पर झूठी तोहमतें लगा रही हैं। देखिए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मिस नीरू। मैं मुझे सिद्धांत तो लाती हूँ और उनमें से कभी डिग नहीं सकता। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ बोले बेचारा हमारी है हमारी। मेरा गला सूखा रहा है, पानी कहाँ है? पीजिए, आप पानी पी पी कर हमें दिन भर कोसते रहे, लेकिन इस पर भी सच्चाई नहीं बदलेगी कि मौलवी चरागा हमारी है। हमारी है। मैं एक काम करती हूँ, अभी अपने मजदूरों को खेत भेजती हूँ, वो वहां जाएंगे और वहां से घास काट लाएंगे। क्या कहा? आप अपने मजदूर भेजेंगी? भेजे भेजे को धक्के देके बाहर निकलवा दूंगा। गोविंद जी, ऐसे घटिया हरकत करने का सोचिएगा भी मत। हम तो आपको एक अच्छा पड़ोसी समझते थे, अब निकले ऐसे निहायती घटिया। अच्छा जी हाँ, हम भी आपको अच्छे पड़ोसी समझते थे, मगर आज मालूम हुआ आप एकदम झूठे और फरेबी हैं। हमारी चारागाह को अपनी मत ला रहे। गोविंद जी, वो हमारी है। हमारी है। वो हमारी है। हमारी है। चिल्लाइए मत। अगर चीखने चिल्लाने का इतना ही शौक है तो जाइए, अपने घर जाइए और शौक से चिल्लाइए, क्योंकि ये शरीफों का घर है। देखिए मिस नीरू, इस समय अगर मैं अपनी दिल में होती तेज धड़कन और कनपट्टे होने वाली लगातार पीड़ा से छटपटा नहीं रहा होता ना, तो मैं आपसे और ढंग से बात करता। क्या हो गया? क्या चीख पुकार है? खेतों तक आवाज आ रही है। पापा, जनाब को बताइए कि मौलवी की चरागाह वो हमारी है या इनकी? चरागाह हमारी है बेटा। आपकी? क्या था? हाँ ठीक सुना तुमने बच्चे, वो चरागाह हमारी है। अरे पापा, यही बात मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मानने को ही नहीं तैयार। बस एक ही रेट लगाए बैठे कि मौलवी चरागाह इनकी है। बीमार रहता है, समझ जाएगा। जी, आपकी कैसे हो सकती है जनाब? देखिए मेरी चाची की दादी ने वो चरागाह आपके दादा के किसानों को तो कुछ बरसों के लिए दे रखी थी, क्योंकि वो उसके बदले में मेरी चाची की दादी के यहाँ ईंटें पकाते थे। आपके पिता 40 बरस उस चरागाह का बिना कोई लगान दिए इस्तेमाल करने की वजह से उसे अब नहीं समझने लगे। चरागाह तो आपकी कभी थी नहीं। देखो गोविंद, पिछले 300 सालों से वो चरागाह हमारी है और आज उसे अपनी बताने के लिए आप अचानक इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। अगर आपको तमाशा ही खड़ा करना है तो शौक से कीजिए, लेकिन उस चरागाह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अरे चरागाह को मैं अपने किसानों में मुफ्त में बांट दूंगा। हाँ पापा, ऐसा करना ही ठीक होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर देता हूँ। किसी दूसरे की चरागाह आपको अपने किसानों के बीच बांटने का क्या है? देखिए अच्छे पड़ोसी से घटिया नहीं करते। मैं सच कहता हूँ आप पड़ोसी नहीं है, आप पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं। पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा? ठीक है, आप झूठे जालसाज हैं। जी मैं मामला अदालत कर दूं। क्या साबित करूं? अदालत में जाओगे, वहां साबित करो। अरे इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे पूरे खानदान ने मुकदमा लड़ने के अलावा किया क्या है? तुम्हारा खानदान मुकदमेबाजों का खानदान कहलाता है। मेरे परिवार की बेइज्जती करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, आपको टीचर छानने का इतना शौक है ना, तो छानिए, जरूर छानिए, क्योंकि उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। सभी जानते हैं कि मेरे परिवार के सभी लोग शरीफ और ईमान आपसे तो बहुत ज्यादा ईमानदार थे जी, और उनमें से कोई भी ना आपके चाचा की तरह रुपए गबन करने के जुर्म में जेल नहीं गया था। तेरा दिमाग खराब हो गया। इनके खानदान में ठिकी किसका है? अरे तुम्हारा खानदान पागलों का खानदान कहलाता है। नसें फट रही तेरे दादा अव्वल नंबर के शराबी, पानी की तरह शराब पीते और तुम्हारे को छोटी चाची वो कारीगर के साथ भाग गई थी। आपकी माँ कुबड़ी थी। मेरा बाप, इसका बाप वो अव्वल नंबर का जुआरी, में हमेशा अव्वल। हाँ, और जो तुम्हारी चाची थी ना, वो गंदी अफवाह फैला के हमेशा भाग भी गई थी। आप अपनी भी तो नहीं है। तो ठीक, आप अव्वल नंबर के जालसाज हैं। आप बेटी छुरी है। हाँ, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि चुनाव से पहले आपने मेरे से मेरा हाथ का आपकी एक बात बंदगी से भरी है और बताते तो अपने आप को ऐसे कि बहुत शरीफ है। अरे गोविंद, तुम तो दो इंसान हो, दो इंसान। मुझे कहाँ से जाना? इधर से जाना, अपने घर में जाओ। अपने घर में हम भी आपको अदालत में ही देखेंगे।
रहेंगे। तुम्हारा मेरे घर में कदम मत रखना, गंदा। पापा, झूठ और कमीनेपन की हद होती है। मुझसे मेरे ही मुंह पे कहता है कि वॉल्वी की चरा का उसके मुल्कों की उसकी, और ऊपर से क्या? हाँ, धोखेबाज, जालसाज, जमीन हड़पने वाला। हम जमीन हड़पने वाले, हम धोखेबाज जालसाज करें भी? हमें ये सब कहने वाला एक कार्टून प्रस्ताव लेकर आया था मेरे पास। कैसा प्रस्ताव? अरे शादी का प्रस्ताव। कांपती आवाज में कह रहा था, गोविंद जी मैं आपकी रेलपट्टी नीलू से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता था? नहीं, नीलू नाम मेरा है, मैं कर लेता। आपने मुझे बस पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि वो रंग बिरंगे कपड़ों में सजा आ रहा है, तुम समझ जाओगी। पापा, आपको मुझे बात पहले बता देनी चाहिए थी। आप जाओ और गोविंद जी को अभी ने क्या? अरे पापा मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर? आप जाओ जल्दी जाओ। अरे पहले हमने उसका अपमान किया, उसके पूरे खानदान की बखिया उधेड़ी, उससे ये तक कह दिया हमारे घर में दोबारा कदम मत रखना। अब उसे बुलाने जाओ। एक चाहता हूँ, ये भगवान कभी किसी को लड़की का बाप मत बनाना। पापा, गोविंद जी कहाँ हैं? पता नहीं क्या बड़बड़ करते हो, आ तुम जानो तुम्हारा। मेरा मार कर रहेगी। गोविंद जी सुनिए ना, हमें सच में माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें याद आ गया कि वॉल्वी चरागा वाकई है। हाँ। मैं आपसे यही कहने आया था। मैं आपसे देखिए, चारगा हमारी है और आज चारगा की नहीं, सिद्धांतों की है मिस नीलू। हाँ, मैं मानती हूँ। मैं सिद्धांतों को चारगा से ज्यादा महत्व देता हूँ मिस नीलू। मैं मानती हूँ, मैं आपके और आपके सिद्धार्थों की दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। गोविंद जी छोड़िए ना पुरानी बातों को, आइए बैठिए और कुछ और बात करते हैं। गोविंद जी आजकल अब शिकार पे नहीं जाना? फिलहाल कोई नहीं आती मिस नीलू। क्यों? लोग तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छी शिकारी हैं। शिकारी था मिस नीलू, मगर एक शिकारी कुत्ते टाइगर की टांग टूट गई है जी। वो शिकार के पीछे नहीं भाग सकता। बहुत बुरा हुआ टाइगर के साथ, मगर उसकी टांग कैसे टूटी? जी दूसरे घटिया शिकारी कुत्ते मेरे टाइगर से चलते थे मिस नीलू। किसी सालिम कुत्ते ने उसकी टांग पे गहरा जख्म कर दिया। क्या बताऊं मिस नीलू। गोविंद जी तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा टाइगर। जी टाइगर ना मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता था। मैंने पूरे 5,000 रुपए में खरीदा था। 5,000। 5,000? गोविंद जी माफ कीजिए, पर आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से ठगा है। मतलब सुनिए, मेरा जो कुत्ता है रोवर, पापा ने उसे सिर्फ 1,500 रुपए में खरीदा था। बल्कि हमारा रोवर आपके ट्रेडर से कितना तेज भागता है? मिस नीलू आप मजाक अच्छा करती हैं नहीं? तो कीजिएगा, लेकिन देखिए आपका रोवर अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं है। फिर माफ कीजिएगा, लेकिन देखिए उसका निचला जबड़ा छोटा है मिस नीलू। देखिए ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ कमजोर होती है, शिकार उनके मुंह से निकल जाता है मिस नीलू, निकल जाता है। अच्छा, पहली बार इतनी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, वो भी आपके मुंह से। हमारे रोवर का निचला जबड़ा छोटा है, आपने नापा था क्या? हाँ, शिकार के पीछे भागने के लिए वो अच्छा है, मगर जहाँ तक शिकार पर उसकी पकड़ का सवाल है जी, उसे बेकार ही समझिए आप। अच्छा, बेकार ही समझिए। और आपका वो बुढ़ा और बदसूरत टाइगर, अरे उसकी तारीफें भी तो कुछ कहिए। जी देखिए, मेरा टाइगर बढ़िया कुत्ता है। वो बूढ़ा है, फिर भी मैं उसे आपके आधा दर्जन रोवर कुत्तों के बदले में नहीं दे सकता हूँ जी। टाइगर बढ़िया और शानदार कुत्ता है। नहीं, हाँ। टाइगर बढ़िया तो है, हाँ। तभी तो अपने आप को दूसरे जंगली कुत्तों से बचा ना सका। अपनी टांग फड़वा कर घर पे डाल बैठा है ना?
देखिए वो तो महज एक दुर्घटना थी जो जो किसी भी कुत्ते के साथ हो सकती थी। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर यही आपके रोवर के साथ हुआ होता ना, दूसरे कुत्ते ने उसको काटा होना, तो वो तो अब तक मर भी चुका होता। गोविंद जी, हमारे रोवर के बारे में ना ऐसी मनुष्य बातें ना करें। ठीक है, नहीं कहा। साथ में सच्चाई स्वीकार कर ले कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से कई गुना बेहतर है। अच्छा, उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी घंटा भर पहले आप कह रहे थे कि वॉलोनी चरागा आपकी है। अब वो बात खत्म हुई तो आपका ट्रैगर हमारे रोवर से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। देखिए मैं सच बात कहने का आदमी हूँ और सच बात ही कहता हूँ। ट्रैगर बढ़िया और शानदार कुत्ता है जी। नहीं, हमारा रोवर आपके ट्रैगर से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। और आपका वो जो ट्रैगर है ना, वो घटिया है, घटिया। आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए मेरी धड़कन तेज हो रही है। आप चुप हो जाइए। नहीं, अब तो मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक आप ये नहीं मान लेते कि हमारा रोवर आपके ट्रैगर से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। नहीं मानूंगा, गलत बात नहीं मानूंगा जी। हमेशा सच बात कहूंगा और सच बात ही मानूंगा। आपका रोवर घटिया है, घटिया है, घटिया है। मेरा दिल मेरे आगे आपका रोवर निकम्मा है, उसे मौत आ जाए। अरे रे, हमारे रोवर को मौत आ जाए और आपका वो बुढ़ा और बदसूरत ट्रैगर, अरे हाँ, वो तो पहले से ही अधमरा है ना। और हमारे रोवर को देखिए कितना अच्छा है, एकदम चुस्त और फुर्तीला। जी हाँ, तभी पिछले शिकार में सभी शहर के शिकारी थे और लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे। आपके रोवर ने उसने तो भेड़ को तो बोल सकता था। नहीं रुक जाता मुझसे। मेरी टांगें। मैं सच कहता हूँ, मैं गिरने वाला कुछ नहीं हूँ। देखिए मैं गिरने वाला हूँ। गिर जाइए। मेरा दिल दुख रहा है, मेरी आंखें सुन पड़ रही है। कहते हैं अपने आप को शिकारी। गोविंद जी, सुनिए, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। आप ऐसी हालत में ना शिकार करना चाहिए। क्या पता जंगली कुत्ते आपकी ये हालत देख के आपका ही शिकार ना करते। देखिए मैं मरने वाला हूँ। मरते इंसान सच बात कहता है। मेरा ट्रैगर बढ़िया कुत्ता है। मैं मरने वाला हूँ। चले आप। चिल्लम चिल्ली तुम्हारे कदमों में पड़ा है। पता नहीं पापा, इनका दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था, फिर इन्हें चक्कर आया, गिर गए। मर गए क्या? अभी मरा नहीं, अभी श्रीमान सदाराम आ गए। ये हमेशा सच कहते हैं। इनसे सच झूठ का फैसला करवाने के बाद ही मरूंगा। अरे नीलू, तुम बेकार घबरा रही थी। अरे गोविंद साहब की उम्र तो बहुत लंबी। अरे तोहफा ले रही गोविंद साहब। अरे आपकी उम्र तो बहुत लंबी गोविंद साहब। क्या हो गया, ठीक है आप? ठीक तो हालांकि मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। इस बार भी मैं आपसे इस बात का फैसला करवाना चाहता हूँ कि हमारा ट्रैगर आपके रोवर से बेहतर कुत्ता है कि नहीं। तुम्हारा ट्रैगर शानदार कुत्ता है जी, दम एक नंबर। सुनिए, मगर उसमें 2 कमियां हैं। पहला तो बुढ़ा है, दूसरा उसकी नाक एकदम सपाट है। यही बात मैंने कब से समझाने की कोशिश करी, पर ये मानने को ही नहीं तैयार है। बीमार रहता है, समझ जाएगा। देखिए धड़कन तेज हो गई, लेकिन मेरी याददाश्त एकदम सही। अब याद कीजिए। देखिए मेरा ट्रैगर मित्तल के स्प्रिंगर की बराबरी में दौड़ रहा था पूरे वाली दौड़ में। वो देखिए, लेकिन आपका रोवर तो ज्यादा पीछे था पीछे, क्योंकि उसे मित्तल के शिकारियों ने हंटर मार के घायल कर दिया था। जी वो उसी लायक था, मैंने ठीक ही किया था। अरे गोविंद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसको हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सब कुत्तों में सबसे तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे उस ट्रैगर से भी तेज। और तुम किस तरह के शिकारी हो ये सारा गांव जानता है। जिसका दिल धड़कता हो, ट्रैगर फड़फड़ाती हो, कोई घर शिकार करेगा वो कहीं से भी शिकारी कहीं से। और आप कौन से 30 मार खा है? तो बोल रहा है आप मित्तल की खुशामद करने के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं, नाटक। जी हाँ, अब गाँव भर में एक दूसरे के झगड़े करवाते हैं। जी अब झगड़ालू, अब झूठे झगड़ालू, अब जालसाज भी हैं। कुत्ते के पिल्ले, बाजी, अपनी जबान को लगाम दो, क्या बंदूक से तीतर की तरह मार गिराऊंगा। बंदूक से मारोगे? अरे तुम मुझे बंदूक से मारोगे? अरे गांव का बच्चा जानता है तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी। क्योंकि तुम उस
रामविलास की लौंडे रामविलास की लौंडे तू अपने घर में ऊपर वाले कमरे में मोटी मुटल्ली नौकरा डॉक्टर कुत्ते का पिल्ला जब कुछ सूझा है तो रामविलास की लौंडिया का नाम पापा लगता है कि बार गोविंद जी सच में गए। वो एक्टिंग कर रहा है। अरे नहीं, देखिए ना इनका चेहरा भी पीला पड़ रहा है। पीला पड़ रहा है? गोविंद, गोविंद साहब, ये तो बोल नहीं रहा। गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, बोल रहा है। पानी? गोविंद अगर जिंदा हो बेटा तो पानी पी लो। नहीं पिया। ये मुझे क्या कर दिया? बातों में आदमी मार दिया। अरे भगवान, तो पुलिस आएगी, जेल जाएंगे। अब तो इससे पहले अपने आप को गोली मार लूंगा। मेरी तीख घटिया बंदूक ले आओ। ये करा रहा है। अरे हाँ, थोड़ा हिला भी था। हाँ हिला है। अरे पानी। गोविंद बेटा ये पानी पी लो जरा। पानी पियोगे? पानी, थोड़ा सा पानी पियो। उठो बेटा गोविंद। कहाँ हूँ? मेरी आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। गोविंद वैसे हमारा घर किसी स्वर्ग से तो कम नहीं बेटा, लेकिन तुम धरती पर ही हो। उठो लगाओ। तुम धरती पर ही हो और जो कुछ भी कहते सब सच है। हाँ मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि बॉलवी चला आपकी। और ये कि आपका ट्रैगर हमारे रोवर से 1000 गुना ज्यादा। और अन्य लोग तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। नीलो तुम्हारी शादी को स्वीकार कर लिया है। और क्या स्वागत ना हुआ? तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो, जो जरूरत पड़े मुझे ले लेना आके, ठीक है? आशीर्वाद। सच कह रहे हैं? मिस नीलू, जो मेरे दिल में घबराहट नहीं हो रही थी वो ठीक हो गई है। और आंखें भी ठीक से काम करने लगी है। मगर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था गोविंद जी। आप क्या कह रहे थे कि आपका जो कुत्ता है ट्रैगर वो बहुत ही बढ़िया है और हमारा जो कुत्ता है रोवर वो भी इतना याद आ गया। टाइगर बढ़िया कुत्ता है नहीं? घटिया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। घटिया है, बहुत घटिया है। बहुत बढ़िया है। इनका भक्तों का दाम्पत्य जीवन इस तरह शुरू हो रहा है। सत्यानाश इनका। घटिया है, घटिया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। घटिया है, घटिया है, घटिया है।